पिछले साल हमने वुमेन्स डे जो है सेलिब्रेट किया था, आप सब जानते हैं। उस दिन फ्राइडे का दिन था और फ्राइडे में हमारे ग्रुप मीटिंग्स होती हैं और हमने इकट्ठे सबने मिलके सेलिब्रेट किया था। और उस दिन सच में जो वचन आज हमने पढ़ा, इसी को लेकर ही हमने कुछ एक्टिविटी यहाँ की थी। और उस दिन से मेरे मन में ये था कि मैं मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं इस पूरे वचन को एक्सप्लेन करूंगी। और मेरे सच मानिए मेरी ख्वाहिश बस ये थी कि मैं हमारी बहनों के साथ, है ना, ग्रेस ग्रुप की और दगोड़ा ग्रुप की बहनों के साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर इतनी जल्दी सुन लेंगे कि एक साथ बात खड़ा कर देंगे और चलो बहनों के साथ ही भाइयों के साथ इस वचन को बांटने का मौका देंगे। और इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। वचन हम सब ने सुना है, नीति वचन 31 उसका 10 से लेके 31 तक सबने अभी वचन को पढ़ा, हमारी सोनू सिस्टर जी ने पढ़ा था। और ये वचन जो है ये एक पत्नी के बारे में जो है बताया गया है। और बहुत बार हमने इस वचन को सुना है, बहुत बार पढ़ा भी है हमने इस वचन को। मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे पहले ये कि बाइबल की जो शुरुआत है, उत्पत्ति की किताब जो है, उसमें शादी का जिक्र है, आदम और हव्वा की शादी। उसके बाद प्रकाशित वाक्य, जहां पर हमारा पवित्र शास्त्र का आखिरी किताब, उसमें भी एक शादी का जिक्र है, मेमने और उसकी दुल्हन कलीसिया की शादी। आशा करती हूँ आप सब समझ रहे जो मैं बोल रही हूँ कि बाइबल की शुरुआत में भी एक शादी का जिक्र है और बाइबल के अंत में भी एक शादी का ही जिक्र है। और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपना पहला चमत्कार जो किया था वो भी एक शादी में ही किया था। और जो ये शादी है ये सच में परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई एक पवित्र विधि है, एक परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई एक पवित्र विधि है। और इसमें एक आदमी और एक औरत, इनको परमेश्वर ने एक किया है ना, मन से, तन से और आत्मा से परमेश्वर ने क्या किया है, एक होने के लिए परमेश्वर ने ये विधि को ठहराया। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो यीशु मसीह है, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो इजराइल में बैतलहम में पैदा हुए। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह इजराइल में पैदा हुए हैं और वो यहूदी कौम में पैदा हुए हैं। और मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो शादी है, शादी जो यहूदी कल्चर में जो शादी है ये 2 हिस्सों में होती है। ये शादी क्या होती है, 2 हिस्सों में होती है। एक हिस्सा वो है जिसमें कुछ विधियां हैं उनको पूरा किया जाता है और दूसरे हिस्से में भी कुछ विधियां हैं जिनको पूरा करके ये शादी कंप्लीट होती है। और यहूदी शादी जो है उसमें उसी पैटर्न पर यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे भी क्या की है, शादी की है। समझ रहे सब मेरी बात को? हम सब कहते हैं कि हम यीशु की क्या है, दुल्हन है। हम सब कहते हैं इस बात को, आप विश्वास करते हैं? हम यीशु मसीह की दुल्हन है। और आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम सब जो यहाँ इकट्ठे हैं, ये वचन जो है ये सिर्फ एक औरत के लिए नहीं है, ये सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ औरतों के लिए बोला जा रहा है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आप और मैं, हम सब क्या यीशु की दुल्हन है, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है। आप विश्वास करते हैं इस बात पे? तो आज जो ये वचन हम देखने जा रहे हैं ये सिर्फ एक औरत के लिए नहीं, ये आदमी एक औरत दोनों के लिए, क्योंकि हम सब यीशु की दुल्हन है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यहूदी शादी 2 हिस्सों में होती है, उसी तरह से यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे भी इसी पैटर्न में क्या की है, शादी की है। एक हिस्सा वो पूरा करके जा चुके हैं, एक हिस्सा पूरा करने के लिए वो आएंगे। जो यहूदी शादी का पहला हिस्सा है उसको निदुशीन कहते हैं और दूसरे हिस्से को हुपा कहते हैं। और उसी तरह से यीशु मसीह ने जो पहला हिस्सा निभाया उसमें उसने आपको और मुझे चुना है अपने लिए, उसने आपके और मेरे लिए कीमत चुकाई है। और सच में इस विषय पर मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि जिस तरह से यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे शादी की है, उसी शादी को आज आपको और मुझे इस वचन के द्वारा क्या है, समझना है। उसी शादी को आज आपको और मुझे इस वचन के द्वारा क्या है, समझना है कि यीशु मसीह ने, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, औरत है, आदमी, सबको यीशु ने अपनी दुल्हन कहा है। तो ये वचन आज यीशु मसीह हम सबसे मांग करते हैं कि उसकी पत्नी, उसकी दुल्हन कैसी होनी चाहिए। आमीन। वचन की शुरुआत में लिखा है आदर्श पत्नी, हेडिंग पे लिखा है आदर्श पत्नी और 10 नंबर में लिखा
भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। आमीन। अगर आपने ध्यान से नीति वचन को पढ़ा है तो नीति वचन फर्स्ट चैप्टर से लेके 31 के जितने भी चैप्टर हैं उन सब में सुलेमान ने जो नीति वचन लिखा तो उसने इस 31 नंबर से पहले के जितने भी अध्याय लिखे उन सब में उसने एक चरित्रहीन औरत के बारे में जिक्र किया। कौन सी औरत? चरित्रहीन, जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है ना। और उसके बाद जब 31 में आया, उसने जब अंत किया नीति वचन का, तो उसने किससे किया? एक चरित्रवान स्त्री से उसका क्या किया है? अंत किया है। मतलब ये हर तरह की स्त्री पाई जाती है, हर तरह की स्त्री, अच्छी भी और बुरी भी। मैं फिर से आपको बताना चाहती हूँ, ये स्त्री सिर्फ एक औरत के लिए नहीं यहाँ पे बोला गया, ये आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम सब जितने आज इस जगह मौजूद है, ये वचन हम सब के लिए है, क्योंकि हम सब यीशु की क्या है? दुल्हन है। मतलब कि अगर एक बुरी पत्नी पाई जाती है, बुरी स्त्री पाई जाती है, तो वचन का अंत ये कर रहा है। वचन के अंत में परमेश्वर ने कहा कि भली भी पाई जाती है, लेकिन वो इतनी आसानी से मिलती नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। मतलब कि ये जो भली पत्नी है, इस भली पत्नी का मतलब हम समझेंगे कि एक प्रॉपर वाइफ। कौन? एक प्रॉपर वाइफ। प्रॉपर समझ रहे हैं? सच में जिसके अंदर कोई भी दोष नहीं है, वो एकदम संपूर्ण है, पूरी है, वो योग्य है। वो कौन पा सकता है? वो पा सकता है, वचन में आगे लिखा, क्योंकि उसका मूल्य जो है वो मूंगों से अधिक है। और जो मूंग है जिसका यहाँ पे जिक्र है, एक मोती का जिक्र किया गया है। तो जो मोती होता है वो हमें बहुत आसानी से नहीं मिलता। मोती को पाने के लिए समुद्र की गहराई में उतरना पड़ता है। सूखी भूमि को छोड़कर कहाँ जाना पड़ता है? समुद्र की गहराई में जाना पड़ता है, और मेहनत लगती है ना। समुद्र में जाने में डर भी होता है शायद, है ना, आसानी से नहीं मिलता आपको। कहीं भी समुद्र के किनारे ऐसे पड़ा हुआ मोती नहीं मिल जाएगा। उसका मूल्य इससे बढ़कर है, मतलब कि उसे पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, कीमत चुकानी पड़ेगी ना। मान लीजिए मैं और आप कहें मुझे मेरी जान प्यारी है, मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे मतलब रहने दो, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वचन बता रहा है कि अगर पानी है तो ये करना होगा, अगर पानी है तो ये करना होगा। उसके बाद लिखा उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। सच में विश्वास कीजिए, अगर यीशु मसीह हमारा दूल्हा है तो सच में वो हमें उसने पाने के लिए ये कीमत क्या है? चुकाई है। हमारे लिए वो गहराई में क्या है? उतरा। हमारे लिए वो गहराई में उतरा। आप विश्वास करते हैं उतरा? क्या यीशु मसीह ने आसानी से पा लिया आपको और मुझे? यीशु मसीह ने आसानी से पाया आपको मुझे? उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है आपके और मेरे लिए। तो यीशु मसीह अच्छा पति है, यीशु मसीह अच्छा पति है, क्योंकि उसने अपनी दुल्हन को पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। वो गहराई में उतरा, उसने हमें सच में ढूंढा है, पाया है। और वचन में आगे लिखा उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। मतलब ये कि जब मैं और आप यीशु की पत्नी हैं तो उसके हमारे पति के दिल में हमारे लिए क्या है? विश्वास है। हमारे संसारिक रिश्तों में हम जब किसी के साथ रिश्ते में बनते हैं, कोई भी रिश्ता हो, हम पहले उसके साथ मेल करते हैं। उसके बाद जब उसके साथ हम घुलते हैं, मिलते हैं, उसको देखते हैं, उसके बाद हम कहते हैं अब मेरा विश्वास इस पर बना है। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने क्या किया? पाया और अपने मन को हमारे लिए विश्वास से भर लिया। मतलब कि जो मैंने इसके लिए कीमत चुकाई, जो मैंने इसको ढूंढने के लिए मैं गहराई में उतरा, मैंने जो सच में अपने शरीर पर यातना को सहा, बहुत दर्द को सहा, वो व्यर्थ नहीं है। उसको पता है कि इसे पता है कि मैंने इसको पाने के लिए बड़ी मेहनत की है, इसलिए विश्वास है कि अब ये मुझे धोखा नहीं देगी। विश्वास का मतलब यही है कि ये मुझे धोखा नहीं देगी। उसके बाद वचन में लिखा और उससे लाभ की घटी नहीं होती। सच में यीशु को आपके और मेरे लिए विश्वास है और उसे लाभ की घटी, उसे पता है। यीशु मसीह ने सच में बोला कि उसे लाभ की घटी नहीं। उसने आपको और मुझे अगर पाया है, उसने आपको और मेरे लिए अगर अपनी कीमत चुकाई, तो उसे लाभ की घटी नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मुनाफा लेके आएगी। मेरी पत्नी ये मेरे लिए क्या लेके आएगी? बहुत मुनाफा लेके आएगी, कि जिसके लिए मैंने इतना परिश्रम किया है अब ये मुझे घाटे में लेके
नहीं जाएगी। और आज आपको और मुझे भी सोचना है कि क्या हम यीशु मसीह के लिए ऐसे हैं कि वो कह सके कि मैंने इसे पाकर क्या किया, मुनाफा कमाया। मैंने इसे पाकर क्या किया है, मुनाफा कमाया। मैंने कोई भी गलत रिश्ता नहीं बनाया कि मैंने गलत चॉइस कर ली, गलत चुनाव किया। आमीन। यीशु मसीह ने वचन में क्यों कहा कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना? क्योंकि दूल्हे को अधिकार है उस कल्चर में दुल्हन को चुनने का, तभी उसने हमें चुना, तभी यीशु ने आपको और मुझे चुना। आमीन। अब यहाँ पर वचन में सच में जब दूल्हे ने, सोचिए कि अब दूल्हे को विश्वास है हम पर और उसे पता है कि मेरा लाभ है इसमें, उसके बाद अब वो हमसे भी कुछ डिमांड करता है। अब हमारा परमेश्वर, हमारा पति यीशु मसीह हमसे भी क्या करते हैं, कुछ डिमांड करते हैं कि अब जो मैंने इसको पाया तो अब मैं इससे भी कुछ चाहता हूँ। क्या ऐसा सोचना यीशु मसीह का गलत है? आप बताइए, क्या ऐसा सोचना यीशु मसीह का गलत है कि अब वो हमारा पति है, मैं उसकी पत्नी हूँ, तो क्या अब वो हमसे कुछ उम्मीद रखे तो क्या ये गलत है? वो कर सकते हैं, है ना। अभी एक रिश्ते में हम है ना, वो हमारे साथ, हम उसके साथ, तो अब वो हमसे चाहते हैं कि हम एक आदर्श पत्नी या हम एक भली पत्नी कैसे होंगे। वचन में आगे देखेंगे, सच में वो गुण इस वचन में बताए गए हैं जो यीशु मसीह चाहते हैं कि आप में और मुझ में हो। एक संपूर्ण पत्नी बनने के लिए, सिद्ध पत्नी बनने के लिए यीशु मसीह चाहते हैं कि ये गुण आप में और मुझ में हो। आमीन। यहाँ लिखा है, ऊन और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। बाइबल के जमाने में जो औरतें होती थी वो चरखा काटती थी, घर के काम करती थी, बाहर काम करने नहीं जाती थी। तो यहाँ लिखा, और लेकिन ऊन और सन मतलब कि रॉ मटेरियल जो है उसके घर वाले से लाके देते थे। लेकिन जो ये भली पत्नी है, लिखा है ये ऊन और सन खुद ढूंढ रही है। वो घर वालों को क्या कर रही है, वो नहीं कह रही तुम ही मुझे लाके दो, वो काम चोरी नहीं कर रही, वो कह रही है कि मैं कोशिश करूंगी, मैं भी ढूंढती हूँ, मैं अपने आप ढूंढ के उस काम को क्या करूंगी, और अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है, खुशी से काम कर रही है। ठीक है, खुशी से क्या कर रही है, काम कर रही है। यीशु मसीह हमसे भी आज चाहते हैं कि जो आपने और मैंने आज यीशु मसीह के साथ हम जो रिश्ते में है, वो हमारा पति है, हम उसकी दुल्हन है, या वो हमसे अब कह रहा है कि हम भी सच में वो ऊन और सन ढूंढे। हमें आज वो ऊन और सन कैसे ढूंढना है? सच में हमें भी उसके लिए आज आत्मिक मेहनत क्या है, करनी है। हमें भी आज यीशु मसीह के लिए क्या करनी है, आत्मिक मेहनत करनी है। वचन में लिखा प्रसन्नता के साथ कर रही है, अपनी खुशी से कर रही है, काम चोरी नहीं कर रही। कि जैसे आज मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए ये मुश्किल है, मैं आपके राज्य के लिए क्या करूँ, और परमेश्वर ने उसके राज्य में एक छोटी से छोटी सेवा भी उसके नजर में क्या है, बहुत बड़ी है। तो हम सब उसके लिए बहुमूल्य हैं। वो हम सबसे चाहते हैं कि हम वो ऊन और सन ढूंढें, हम वो ऊन और सन क्या है, ढूंढें और अपने हाथों से खुशी से काम करें। और सच में इससे परमेश्वर क्या है, हमारे जीवन से प्रसन्न है। तब हम उसकी क्या बनते हैं, भली पत्नी की कैटेगरी में आते हैं। क्या आपको और मुझे बनना है भली पत्नी? क्या आप और मैं यीशु की भली पत्नी बनना चाहते हैं? तो सच में हमें भी इस कार्य को क्या करना है, अपने जीवन में लागू करना। उसके बाद लिखा, वे व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। पुराने समय में जहाज, पानी वाले जहाजों पे सामान आता था और भेजा जाता था, आप सब जानते हैं, है ना। तो लिखा कि वो व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। मतलब कि जो सामान है वो उसके अच्छे काम है, उसके अच्छे काम है, और जहाज जो है वो उसकी आत्मा मानिए। जब उसकी आत्मा उसके अच्छे कामों के साथ मिल जाती है तो वो अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती। सच में उसकी जो आशीषें हैं वो कहां से आती है, स्वर्ग से, परमेश्वर की ओर से उसकी आशीषें क्या है, आती है। आमीन। आप समझ रहे जो मैं कह रही हूँ? मतलब कि दूर से आशीषें मंगवाना आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ये आत्मिक मेहनत करनी पड़ेगी कि व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। क्या स्वर्ग का द्वार मेरे एक बार बोले से खुल जाता? नहीं खुलता। तो सच में वो अपनी आत्मिक मेहनत में लगातार क्या है, लगी हुई है। उसने ये सोचा, यीशु चाहता है कि हमारी भोजन वस्तुएं भी
दूर से आए, आशीषें हमारी भी स्वर्ग की ओर से आए, हम और आप, हम सब यीशु की ओर ताकने वाले हों। अपनी हर परिस्थिति में सिर्फ किसको देखने वाले हों? यीशु की ओर ताकने वाले हों। आमीन। उसके बाद लिखा है, रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। रात का समय वो होता है जब हम रिलैक्स होते हैं, अब उस समय हमें कोई काम नहीं, लेकिन ये उस समय में भी क्या है, सोच रही है, काम कर रही है। रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है, मतलब सोच रही है कि मुझे अब कैसे अपने परिवार में क्या है, आशीषों को लाना है। रात ही को उठ बैठती है, उस सच में थकी भी है, बट फिर भी जिस समय में आराम करना, उस समय में भी यही सोच रही है कि कैसे मुझे अपने परिवार के लिए पालन पोषण करना है। आमीन। और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। दासियों को अलग अलग काम कैसे देती है? ये जो हमारा शरीर है, सच में हमारे शरीर के जो अंग हैं, ये दासियां जो है, मतलब कहा गया कि दासियां आंख, हाथ, कान, मुंह, इनको, पैरों को अलग अलग काम देती, मतलब कि अपने हाथ को बताती है अगर किसी को जरूरत है, किसी जरूरतमंद की जरूरत, अपने हाथ को बोलती है कि तुझे ये कार्य करना है, ठीक है। अपनी आंख को ये काम देती है कि कोई सच में परेशानी में है या बीमार है, मुझे उसको देखने जाना है। अपने पैरों को कहती है कि आज मुझे परमेश्वर के मेल मिलाप के लिए उसके पास जाना है। समझ रहे सब कि अपनी दासियों को क्या देती है, अलग अलग काम देती है। और ये ऐसा वो क्यों कर पा रही है? क्योंकि वो आत्मिक मेहनत में लगी हुई है, तभी उसको ये सब समझ में आ रहा है ना, तभी अपने शरीर को समझा पा रही है, अपने शरीर पे उसका कंट्रोल है, वो बता पा रही है कि ये कार्य मुझे करने हैं। बहुत से लोगों की सोच होती है, परमेश्वर मुझसे कैसे बात करते हैं, परमेश्वर मुझसे तो बात नहीं करते। सच में परमेश्वर हमसे तब बात करते हैं जब हम इस आत्मिक मेहनत में लगातार क्या है, लगे हुए हैं। एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, महीना करेंगे तो नहीं, करते रहना है। क्या करना है? करते रहना है। तब जाके शरीर की अभिलाषाओं को समझ पाएगी, उस पर कंट्रोल कर पाएगी और बताएगी, इस हाथ को बताएगी कि जो खर्चा तुझे अपने लिए करना है, सच में जहां जरूरत है वहां उसको कर। आमीन। आप समझ पा रहे जो मैं कह रही हूँ? उसके बाद लिखा, वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है, उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह किसी खेत के विषय में सोचती है। खेत जो है वो संसार को दर्शाता है। आज आपके और मेरे लिए खेत क्या है? वो लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते, जो यीशु के नजदीक नहीं है। लिखा कि वो विचार करती है उस खेत के विषय में, और लिखा कि उसे मोल ले लेती है, मतलब कि सच में उन लोगों के लिए मेहनत कर रही है जो परमेश्वर से, यीशु से क्या है, दूर है। उसने विचार किया कि अगर मैं ये खुशियां पा रही हूँ तो इसको भी ये खुशियां मिलनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं सच्चाई को। इस सच्चाई को जानने के बाद मैं कैसे बैठ सकती हूँ चुप कि अगर मैं परमेश्वर के आनंद में हूँ तो कोई दूसरा दुखी कैसे है। तो वो इस बारे में सोचते हुए अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। परिश्रम का फल, कौन सा परिश्रम कर रही है? आत्मिक परिश्रम कर रही है, उससे दाख की बारी लगाती है। सच में जब सच में वो खेत के विषय में उसने विचार किया, उसके बाद उसने मोल लिया, मेहनत की, उसके बाद दाख की बारी लगती है। आमीन। दाख की बारी लगती है। आमीन। लिखा कि अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। परिश्रम से ही लगेगी। आमीन। बैठने से नहीं लगेगी, उसके लिए मेहनत हमें करनी होगी। उसके बाद लिखा, वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है, अपनी कमर को हमेशा तैयार रखती है। थकी है, कोई काम है तो तुरंत उठ के उस काम को करती है, अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। हम सब ने उत्पत्ति की किताब में पढ़ा है कि जब स्वर्गदूत इब्राहिम के पास आए थे तो अब्राहम ने सारा को बोला था कि झट से इनके लिए खाना बना। आपको याद है ये कहानी? बाइबल में ये कहानी बताई गई है। 3 स्वर्गदूत अब्राहम के पास आए, दिन के समय में आए थे, और उसने बोला सारा को कि इनके लिए खाना बना। सारा को बोला, सारा जो है एक मालकिन थी है अपने घर की, और सच में उसके पति की आज्ञा से वो उठ के उसने वो काम को किया। अगर सच में
सारा की सोच मेरे जैसी होती तो शायद वो कहती मैं किसी नौकर को बोल देती हूँ या किसी और को ये काम करने के लिए कह देती हूँ। लेकिन लिखा कि वो उठी और उसने काम किया। वो अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। मतलब कि अगर आपको और मुझे भी आज मेरा पति यीशु मसीह आज हमें कुछ कहे तो क्या हमारी बल के फेंटे को हमने कसा है या हमने अपनी बाहों को दृढ़ बनाया है? यीशु चाहते हैं कि हम वो पत्नी बने कि जब वो हमें कुछ करने के लिए कहे तो हम भी उसमें देरी ना लगाएं, हम भी उसमें देरी ना लगाएं। हमें भी अपने कटी को बल के फेंटे से कसना और अपनी बाहों को क्या बनाना है? दृढ़ बनाना है। हर समय हमें तैयार रहना है कि पति बोले तो मैं आलस करके ना बैठ जाऊं, मैं सोच में ना बैठ जाऊं। पति ने बड़ी कीमत चुकाई है मेरे लिए और वो कुछ भी मुझे कहेगा वो मेरे भले का ही होगा। आमीन, वो मेरे भले का ही होगा। उसके बाद लिखा वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। ये सब काम जब वो कर रही है तब उसे ये समझ आ जाती है कि जो व्यापार मैं कर रही हूँ, जो आत्मिक काम मैं कर रही हूँ, जिसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, वो लाभदायक काम है, उसमें हानि नहीं है। शरीर में हानि हो सकती है, पैसे में हानि हो सकती है, लेकिन आत्मिक हानि नहीं है। वो परख लेती है और ये परख हमारे जीवन में तभी आती है जो बातें हमने ऊपर पढ़ी है, जब हम उनको अपने जीवन में क्या करते हैं? लागू करते हैं। तब हम परख लेते हैं कि ये व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। मतलब लगातार आत्मिक मेहनत कर रही है, अब रात को उसका दिया नहीं बुझता। अब अगर वो आराम भी कर रही है ना, रिलैक्स भी कर रही है, फिर भी वो संतुष्ट है, आत्मा में खड़ी है कि अगर नुकसान भी हो जाए तब भी मेरा फायदा है, मेरा कुछ भी नुकसान नहीं है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोल आगे लिखा वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। ये सब काम जब वो लगातार कर रही है, उसके बाद वो चरखा पकड़ती है और अटेरन में क्या करती है? हाथ लगाती है। आत्मिक काम करते करते वो घर के कामों को भी नहीं भूल गई। आत्मिक काम करते करते वो घर के कामों को भूल नहीं गई। वो अपने घर के कामों को भी क्या है? कर रही है। वो अपने घर के कामों को भी कर रही है। बहुत से लोगों की सोच होती है कि जो परमेश्वर जिनको खड़ा करते हैं वचन सुनाने के लिए या पास्टर्स हैं अपनी सेवा के लिए, शायद वो फ्री होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें ये बिल्कुल नहीं सिखाता कि परमेश्वर उनको ही चुनता अपने लिए जिन्होंने शादी नहीं की या जो बिल्कुल फ्री है। परमेश्वर किसी को भी अपने लिए क्या है? चुन सकता है। उस सेवा को आपको कैसे करना है वो आप पे और मुझ पे निर्भर करता है। हमें वो अपने घर के कामों को भी क्या है? कर रही है। वो अपने घर के कामों को भी कर रही है। आत्मिक कामों में इतना नहीं खो गई कि घर वालों से इसको सुनना पड़ जाए, घर वालों से सुनना पड़ जाए ये सारा दिन शायद बस इसी काम में लगी हुई है। हमें उसके बाद लिखा वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालती का मतलब उन लोगों के लिए भी मदद करती है जिनको बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत होने पर कुछ कि वो आपसे मांगने पर भी उसको शर्म नहीं आएगी, ऐसे लोगों के लिए भी वो मदद करती है। और ऐसे लोगों के लिए भी मदद करती है जो आपसे मांग नहीं रहे पर उसको पता है इसको जरूरत है। समझ गए? खुली हुई है, आत्मा में जागी हुई है, ये नहीं सोच रही कि वो मेरे पास आएगा तो ही मैं उसकी मदद करूंगी, वो मुझे कहेगा तो ही मैं करूंगी। उसे परख हो गई है। उसे ये काम करते करते परमेश्वर में ये बुद्धि आ गई है कि मुझे किसकी मदद कैसे करनी है। उसकी भी करनी है जिसे जरूरत है, उसकी भी करनी है जो नहीं मांग पा रहा। समझिए सब कि हर किसी के लिए वो क्या है? तैयार है। कहने की जरूरत नहीं है। अब उसे दिख रहा है, उसे समझ आ रही है कि परमेश्वर मुझसे क्या काम करवाना चाह रहे हैं, यीशु मसीह मुझसे क्या कह रहे हैं, और वो इन कामों को क्या है? कर रही है। आगे वचन में लिखा वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। जब वो इन कामों को कर रही है, लगातार वो परमेश्वर के साथ बढ़ रही है, अब उसे हिम से डर नहीं लगता। हिम का मतलब मृत्यु से अब उसको डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसके घर के सब लोग क्या पहनते हैं? लाल कपड़े पहनते हैं। जब सच में हम भी अपने जीवन में इन कामों को करते हैं, हमारे अंदर से उस मृत्यु का भय क्या है? एक दिन खत्म हो जाता है। हमारे अंदर से मृत्यु का भय एक दिन खत्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है आप और मैं यीशु मसीह के लहू की वाचा में क्या है?
सुरक्षित हैं। यीशु मसीह के लहू में हम क्या है? सुरक्षित हैं। और ये जब उसको समझ में आ जाता है कि अब जो व्यापार मैं कर रही हूँ, अब मुझे मृत्यु से भी डर नहीं। आज परमेश्वर ले जाए तब भी यीशु के पास जाना है, थोड़े समय बाद ले जाए तब भी यीशु के पास जाना है। और अगर मैं चली भी गई, मेरे पीछे मेरे परिवार भी यीशु के हाथों में क्या है? सुरक्षित है। क्या ऐसा विश्वास आज आपके और मेरे जीवन में है? ये हमें सोचना, क्योंकि ये गुण ये यीशु चाहता है ये आपके और मेरे जीवन में भी हो। आमीन। उसके बाद लिखा है तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म और बैंगनी रंग के होते हैं। तकिए बना लेती है, अपने भले कामों को लगातार करने में क्या है? लगी हुई है। और अपने वस्त्र, उसके वस्त्रों का जिक्र है। उसके जो वस्त्र हैं वो कौन से हैं? सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के, मतलब अच्छा चरित्र है उसका। अच्छा चरित्र कैसा? कि सच में अपनी संगति में वो क्या है? सही है। उसे पता है कि मैंने कहां और कैसे किसके साथ अपनी संगति करनी है। आमीन आमीन। भले काम करते करते सच में वो संगति को भी पहचान रही है। वो अच्छे चरित्र को उसको पता है कि मेरा कहाँ जाना सही है, मेरे कदम कहाँ बढ़ने चाहिए और मेरे कदम कहाँ पर नहीं जाने चाहिए। इन चीजों को भी वो भली पत्नी क्या है? समझ रही है। वो चित्रवान पत्नी जो है वो समझ रही है। और आप और मैं, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी इस गुण से क्या हो? परिपूर्ण हो। आमीन आमीन। उसके बाद लिखा, जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। आपका और मेरा पति कौन? यीशु मसीह, है ना? वचन में लिखा, जब उसका पति सभा में पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। सच में यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन से क्या चाहते हैं? कि हमारे परमेश्वर को क्या मिले? महिमा मिले। यीशु मसीह का नाम आपके और मेरे जीवन से क्या हो? ऊंचा हो। यीशु मसीह का नाम आपके और मेरे जीवन से क्या पाए? महिमा को पाए। पुण्यों के संग, सच में पुण्य क्या? हमारे लोग जिनके बीच में हम रह रहे हैं, या हमारा परिवार, या हमारे रिश्तेदार। क्या आज आप और मैं अपने घराने में, अपने आसपास, अपने इलाके में, क्या हमारे जीवन से हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को, अपने पति को महिमा दिलवा रहे हैं? यीशु मसीह चाहते हैं कि उसकी प्रशंसा आपके और मेरे जीवन से क्या है? होने पाए। आमीन। उसके बाद लिखा, वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमर बंध देती है। पुराने समय में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वचन जिस समय में लिखा उसके हिसाब से सच में उस समय में व्यापारी को कमर बंध देती थी। कि इजराइल में जब आते थे लोग व्यापार के लिए, तो जो इजराइल का इलाका है वो थोड़ा सा क्रॉस रूट है, तो वहां पे से सब होके वहां से गुजरते थे। तो व्यापारी को कमर बंध देती कि डिस्काउंट देती है। मतलब ये सन के वस्त्र बना के बेचना कि बिजनेस भी करने लग गई। क्या करने लग गई? अब आप और मैंने बिजनेस कैसे किया? सच में आत्मिक जीवन में प्रमोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रमोशन हो रहा है। जब आत्मिक जीवन में हम बढ़ते हैं तो ये आपको और मुझे पता है कि मैं अपनी आत्मा में, अपने शरीर में इस बात को महसूस कर पाती हूँ कि मैं आत्मिक जीवन में बढ़ रही हूँ या घट रही हूँ। यीशु मसीह चाहते हैं कि हमें क्या करना है? प्रमोशन पाना है। हमें क्या करना है? डिमोशन नहीं होना चाहिए हमारा। क्या होना चाहिए? प्रमोशन। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम आत्मिक जीवन में क्या हो? बढ़े, आत्मिक जीवन में बढ़े। और व्यापारी को कमर बंध देती है, मतलब आज आपको और मुझे कैसे डिस्काउंट देना कि सच में अगर संसार की रीति पे वो घाटे में भी जा रही है ना, लेकिन आत्मिक रीति पे वो बढ़ रही है। आमीन। संसार की रीति पे अगर अकाउंट मेरा खाली हो रहा है, लेकिन आत्मिक रीति से मेरा अकाउंट क्या हो रहा है? भर रहा है। इस बात को आपको और मुझे समझना। और यीशु मसीह चाहता है कि हम इस गुण को अपने अंदर क्या है? लेने वाले हों। आमीन। उसके बाद लिखा, वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वो बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है, मतलब कि अपने शरीर की इच्छाओं पर उसका क्या है? कंट्रोल है। अपने शरीर की इच्छाओं पर उसका क्या है? कंट्रोल है। और जब उसने उस पे कंट्रोल है तो काल पर हंसती है। उस पाप को वो कह सकती है कि तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, पाप का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। अगर शरीर कहे कि चल थोड़ा सा ये काम भी कर ले, लेकिन वो कहेगी कि मैं यीशु की क्या हूँ? पत्नी हूँ और मुझे इस काम से क्या रहना है? दूर रहना है। इस संसार में रहते हुए हमारे
जीवन में भी बहुत सी परीक्षाएं आती हैं, है ना। हमारे शरीर के ऊपर भी हम अगर देखें तो हमारे जीवन में बहुत सी परीक्षाएं जो हैं वो होती हैं। कभी कभी आंख कह रही है कि थोड़ी देर इस चीज को देख ले, अगर नहीं देखना, हमें पता है नहीं हमने अपना समय गंवाना, लेकिन फिर भी शरीर पे कभी कभार हम कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन ये भली पत्नी जो है उसका अपने शरीर की इच्छाओं पर क्या है, कंट्रोल है। वो आने वाले काल पे हंस रही है, वो पाप को कह रही है कि तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं यीशु की पत्नी हूँ, मैं यीशु की पत्नी हूँ। मुझ पर किसका अधिकार है, यीशु का। और उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसकी आज्ञाओं को मानना ही मेरा क्या है, फर्ज है, कर्तव्य है। हमें उसके बाद लिखा, वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह बुद्धि की बात बोलती है मतलब सोच समझ कर बोलती है। और कौन से वचन बोलती है, कृपा की शिक्षा के अनुसार। मतलब ये जरूरी नहीं कि मेरी हर बात हर किसी को अच्छी लगे, ये जरूरी नहीं कि मेरी हर बात किसी को अच्छी लगे। कभी कभार मेरी बात किसी को चुप भी सकती है, कभी कभार किसी को उठा भी सकती है, गिरा भी सकती है। लेकिन वचन में लिखा कि वो बुद्धि की बात बोलती है, सच में परमेश्वर के ज्ञान के साथ सोच समझकर बोलती है, और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। कृपा की शिक्षा के अनुसार कि मान लीजिए कि किसी को बताना है कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन बताएगी कि तू गलत कर रहा है, क्योंकि शिक्षा के साथ वचन बोलना है। किसके साथ बोलना है, शिक्षा के साथ बोलना है। उस समय उसके लिए वो बोलना क्या है, सही है तो बोलना है। हमें हर वक्त ये नहीं सोचना कि मेरे ये बोलने से शायद इसका दिल टूट जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। कभी कभार अगर लग भी जाए तो मेरे लिए क्या है, भला है। हमें परमेश्वर की बुद्धि के साथ शिक्षा दे रही है, वचन की शिक्षा। हर वक्त सेम बात को नहीं, उस इंसान के जिससे वो मिल रही है उसके साथ उस तरह से बात कर रही है जो उसके जीवन को यीशु के नजदीक लेकर आए, ना कि यीशु से दूर लेकर जाए। हमें आप समझ पा रहे हैं कि वो वचन बोलती है जो उसके द्वारा जिससे भी वो बात कर रही है उसे यीशु के क्या ले आए, नजदीक ले आए, यीशु से दूर ना ले जाए। हमें वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। लिखा वो अपने घराने को देखती है, अपने घराने के चाल चलन को देखती है। अपने घर में अगर उसे लग रहा है कि मेरे घर का कोई सदस्य जो है वो किसी गलत रास्ते पे है या वो कुछ गलत कर रहा है तो डांटती भी है। वो क्या करती है, डांटती भी है। वो ये नहीं कहती कि मेरा बेटा मेरी बेटी थोड़े टाइम बाद सुधर जाएगा। जब उसे लग रहा है कि मुझे इसको बोलना है तो वो बोलती है। वो देख रही है, उसकी नजर है अपने परिवार पर। और वचन में लिखा वो अपने घराने को देखती है, अपने को देखती है, दूसरे को नहीं देखती। हम इंसान दूसरे को पहले देखते, अपने को बाद में देखते हैं, लेकिन वचन कह रहा है हमने पहले अपने को देखना फिर दूसरे को। हमें और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। जो रोटी वो खा रही है, शारीरिक रोटी खा रही है, आत्मिक रोटी खा रही है, मतलब कि भौतिक और आत्मिक दोनों काम कर रही है और अपना भोजन खा रही है। शरीर के लिए भी भोजन खा रही है और आत्मा के भोजन में भी लगी हुई है। हमें उसके बाद लिखा उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। उसके पुत्र उठ उठकर, सच में जिन लोगों में वो रह रही है, अब उसके परिवार के लोग उठ उठकर उसको धन्य कह रहे हैं। यहाँ पर उठ उठ का मतलब है कि उसके जीवन को देखकर उसका सम्मान हो रहा है। उसका क्या हो रहा है, सम्मान हो रहा है। और दोबारा फिर लिखा उठ उठकर सम्मान भी हो रहा है और उसके जीवन को देखकर उसके पुत्र या उसके साथ जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उसके जैसा बनने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमें वो चाह रहे हैं कि ये यीशु की जो पत्नी है, सच में मुझे भी ऐसा होना है, मुझे भी ऐसा बनना है। और उसका पति लिखा उठकर उसकी प्रशंसा करता है। पति प्रशंसा कर रहा है। सच में जब ये सब काम करेंगे तो अब यीशु भी हमारी फिर प्रशंसा करेगा। हम जो सब इस जगह पर हैं, हम सब अक्सर अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं कि यीशु मेरे जीवन से क्या हो, प्रसन्न हो। तो यीशु मेरे जीवन से प्रसन्न हो सकता है। वचन में लिखा है कि पति प्रसन्न है, मतलब कि पति को प्रसन्न करना किसके हाथ में है, आपके और मेरे हाथ में है। पति की प्रशंसा पाना किसके हाथ में है, आपके और मेरे। पति की
प्रशंसा हमें ऐसे नहीं मिल जाएगी, उसके लिए हमें कड़ी मेहनत क्या है करनी होगी। वो कड़ी मेहनत क्या है, आत्मिक मेहनत हमें करनी है। आमीन। उसके बाद लिखा, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। बहुत सी स्त्रियों ने, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे नीति वचन में एक चरित्रहीन औरत का जिक्र है और ये एक चरित्रवान स्त्री है। मतलब कि अच्छे अच्छे काम, उसके जो अच्छे अच्छे काम जो करने वाले लोग हैं उन सबसे वो श्रेष्ठ है। आज कुछ लोगों की सोच होती है कि शायद मेरे अच्छे काम मुझे स्वर्ग तक ले जाएंगे, आज मेरे अच्छे काम मुझे स्वर्ग तक शायद ले जाएंगे, लेकिन वचन बताता है कि हमारे अच्छे काम भी हमें स्वर्ग तक लेकर नहीं जाएंगे। कौन स्वर्ग लेके जाएगा? यीशु मसीह, है ना। यीशु मसीह का नाम हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर देह रूप में आए। मतलब कि हमारे सिर्फ अच्छे काम नहीं, लेकिन यीशु के नाम के साथ हमारे अच्छे काम हमें कहाँ लेके जाएंगे? स्वर्ग लेके जाएंगे। और वही हमारे अच्छे कामों की परमेश्वर क्या है, प्रशंसा करता है। तभी आप और मैं क्या बनते हैं? श्रेष्ठ बनते हैं। अच्छा काम थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि एक चोर ने चोरी की अपने घर का पेट भरने के लिए, तो उसने अच्छा किया, अपने पेट घर के लोगों को रोटी खाने के लिए अच्छा किया, लेकिन कहलाया तो वो चोर। तो क्या उसका ये अच्छा काम उसको जेल जाने से मना हो जाएगा? मना हो जाएगा? तो वचन में लिखा कि बहुत सी स्त्री ने अच्छे अच्छे काम किए, पर तू श्रेष्ठ है। तू क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि तूने परमेश्वर का भय अपने अंदर रखा। तूने क्या रखा? परमेश्वर का। तुझे पता होना चाहिए कि पाप चाहे इतना है, पाप है, और वो पाप हमें परमेश्वर से क्या करता है? दूर करता है। आमीन। उसके बाद लिखा, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। सुंदरता, मान सम्मान, शोभा सब क्या है? व्यर्थ है। और तो उत्तम चीज क्या है? परमेश्वर का भय मानना। शोभा भी 0 है और सुंदरता भी 0 है, और परमेश्वर का भय 1 नंबर पे है। तो जब 0 के आगे 1 लगा तो क्या बना? 100 बना। तो हम 100 कब बनते हैं? जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होता है। सिर्फ मेरे अच्छा दिखने से मैं श्रेष्ठ नहीं बन जाती, मेरे अच्छे कपड़े पहनने से मैं श्रेष्ठ नहीं बन जाती। मैं श्रेष्ठ या मैं उत्तम कब बनती हूँ? जब परमेश्वर का भय मेरे जीवन में होता है। वो मुझे क्या बनाता है? 100। वो मुझे क्या बनाता है? 100। और यीशु मसीह चाहते हैं कि आप और मैं क्या बने? 100 बने। यीशु मसीह नहीं चाहते कि आप और मैं क्या रहे? 0 रहे। आमीन। उसके बाद लिखा, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। आमीन। देखिए, परिश्रम के फल से ही प्रशंसा मिलेगी। मैंने आपको पहले भी बताया, हाथों के परिश्रम के फल से ही उसको क्या मिलेगी? प्रशंसा मिलेगी। और कामों को देखकर ही सभा में उसकी जो है वाहवाही हो रही है। मतलब कि सच में जब इस धरती पर है तो हमने यीशु को महिमा दिलवाई है ना, और हमारे कामों के द्वारा हमारी प्रशंसा स्वर्ग में परमेश्वर के सामने जब जाएंगे कब होगी? जब हम ये भली पत्नी के गुणों को क्या लेंगे? अपने अंदर लेंगे। लिखा, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। मतलब कि वो जगह आपको और मुझे कब मिलेगी? जब हम भी इस भली स्त्री की तरह, एक आदर्श पत्नी की तरह यीशु मसीह के साथ क्या करेंगे? वफादारी के साथ अपना जीवन बिताएंगे। आमीन। आशा करती हूँ कि आप सब ने समझा जो मैंने कहा। आमीन। कोई मुश्किल नहीं आपको हुई होगी समझने में। एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मान लीजिए कि मैं रास्ते में जा रही हूँ, और रास्ते में जाते जाते कोई आए मेरे पास अचानक से और वो मुझे आके बोले कि आप मुझे बहुत अच्छी लग रही हो, आप मुझे बहुत अच्छी लग रही हो। और मैं उसको बोलूं मुझे आपसे बात करने में इंटरेस्ट। आप किसी अनजान व्यक्ति से बात करेंगे रास्ते में चलते हुए? करेंगे बात? नहीं करेंगे, है ना? नहीं करेंगे ना। पर वो पीछे पड़ जाए आपके, है ना, और वो आपको बोले कि थोड़ा बात करने के लिए, तो उसके बाद आप कहेंगे कि मैं तो भी मैरिड हूँ, है ना, ऐसे बोलते हैं, या बहनें बोलेंगी, या हर कोई अलग अलग अपना एक्सक्यूज देगा। तो वो मुझे बोला कि थोड़ी देर बैठ के बात करते, मुझे बहुत अच्छी लग रही हो आप। मैंने कहा नहीं, मैं तो आपके साथ नहीं, मैं तो आपको जानती नहीं,
है ना, मेरे हस्बैंड ने देखा तो भी उसको वो क्या बोलेगा, वो तो जैसे संसारिक रीति पे देखें तो ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, और हम ऐसे करते भी नहीं, हम किसी अनजान के साथ कभी बैठेंगे भी नहीं। लेकिन अब वो बोल रहा है तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मैंने कहा मैं तो ऑलरेडी किसी से कमिटेड हूँ, मैं कैसे आपके साथ बैठ सकती हूँ। तो वो आगे से बोले मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ी देर बैठते हैं, हाँ मुझे पता है आप किसी की पत्नी हो, पर 2 मिनट मेरे साथ भी बैठ जाओ, क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा होता है। आजकल ये ट्रेंड है, आजकल क्या है, ये ट्रेंड है कि दिल में कोई और है और दिल में तो बसाया किसी और को, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा है ना, आजकल का ट्रेंड है, किसी से बात कर ली तो पाप थोड़ी है ये, पाप थोड़ी है ये, है ना, बात ही तो की। लेकिन सच में सोच के देखिए कि जब हम ऐसा किसी को देखते हैं तो हम झट से कहते हैं ऐसे बैठी थी या ऐसे बैठा था, किसी के साथ देख लिया, है ना। तो सच में पाप भी हमारे जीवन में वो अनजान बन के आता है। उसे पता है यीशु की पत्नी है, बट कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो यीशु की रहे, लेकिन थोड़ा समय मेरे साथ भी तो बिता ले, थोड़ा समय मेरे साथ भी तो बिता ले। तो जब हम शरीर में रहते हुए इन रिश्तों के बारे में सोचते हैं तो हम आत्मिक रीति से यीशु को धोखा कैसे दे सकते हैं, हम पाप के साथ कैसे संगति कर सकते हैं। आमीन। आप समझ रहे हो मैं कह रही हूँ, आप कि पाप ही ऐसे ही आता है जीवन में। वो कहता है कोई नहीं, तो यीशु की पत्नी, मुझे क्या प्रॉब्लम है, यीशु की बन के रहे, उसका भी नाम जपती रहे और थोड़ा मेरे साथ भी, है ना, खा पी ले थोड़ा सा, है ना, कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। तो सच में हमें इस चीज को समझना है कि यीशु हमें क्या चाहता है कि हम क्या बने, यीशु क्या चाहता है कि हम बने। और आज जो वचन में हमने देखा, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये सिर्फ बातें नहीं है, परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं ऐसे बने। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये वचन सिर्फ एक महिला के लिए नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, हम सब के लिए ये वचन आज हमें ऐसा बनने के लिए क्या है, कह रहा है। ये वचन हमें ऐसा बनने के लिए कह रहा है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जिस तरह से शुरुआत में एक शादी का जिक्र है, अंत में भी एक शादी का जिक्र है, उसी तरह से आज मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, आप और मैं पत्नी तब नहीं बनते जब किसी ने मुझसे शादी की। आप और मैं पत्नी ठहराए गए हैं, आप और मैं क्या है, पत्नी होने के लिए ही ठहराए गए हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, आप और मैं पत्नी होने के लिए ही ठहराए गए हैं, सिर्फ शादी करते तब नहीं है पत्नी, आप और मैं पत्नी होने के लिए ही क्या है, ठहराए गए हैं। और ये अच्छी पत्नी वाले गुण जो है वो परमेश्वर आप में और मुझ में क्या है, देखना चाहते हैं। और ये भी याद रखिए, एक पत्नी, जब एक विवाह होता है तो सिर्फ एक आदमी और एक औरत का रिश्ता नहीं जुड़ता, उनके साथ कई रिश्ते क्या है, उनके साथ क्या है, जुड़ते हैं। एक पत्नी के लिए उसका पति अच्छा हो सकता है, एक पत्नी के लिए पति अच्छा हो सकता है, लेकिन हमें ये सोचना कि मैं पत्नी तो अच्छी हूँ, क्या मैं भाभी अच्छी हूँ, ठीक है, क्या मैं ननंद अच्छी हूँ, क्या मैं मामी अच्छी हूँ, क्या मैं मामा अच्छा हूँ, क्या मैं मासी अच्छी हूँ, या क्या मैं बुआ अच्छी हूँ। भली पत्नी वो है जो सब तरफ क्या रखती है, ध्यान रखती है। ऐसी पत्नी यीशु मसीह चाहता है आपको और मुझे बनने के लिए। आमीन। आशा करती हूँ कि आप इन वचनों को समझे होंगे जो बात मैं आपसे करना चाहती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जितना परमेश्वर ने मुझे समझ दी उसके अनुसार थोड़ा सा आपके साथ मैं बांट पाई। परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष दे, बरकत दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अब सब अपने आप